हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 1। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉम प्लीज, आप ऐसे बार बार मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ये आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे वहाँ जाना नहीं पसंद। अपनी मॉम से ये सब कहते हुए योंगी काउच पर से उठ के अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है, बेबी प्लीज मुझे समझने की ट्राई करो। वहाँ सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे, मैं उन्हें क्या आंसर करूँगी। आई डोंट नो मॉम कि आप वहाँ क्या रीज़न दोगे, बट आप ये अच्छे से जानते हो मैं वहाँ जाना नहीं पसंद करता। ओके फाइन, कोई भी मत जाओ मेरे साथ। मैं वहाँ अकेले ही चली जाऊंगी। तुम्हारे डैड जो ऑफिस के वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ तुम हो जिसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बट तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते। कोई भी मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। ठीक है, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और ये कहते हुए यूंगी की मॉम जो रोने लगती हैं। यूंगी अपनी मॉम को ऐसे देख के उनके पास आकर कहता है, मॉम आप जानती हो ना मैं आपको ऐसा नहीं देख सकता, और फिर भी आप मेरे सामने इस तरह से। अच्छा ठीक है, आप मुझे वहाँ लेकर जाना चाहती हैं ना, तो ठीक है, आप बस मुझे टाइम बता दीजिए, मैं रेडी हो जाऊँगा। ओके अब ठीक है, अब प्लीज़ एक स्माइल करिए। ओके। यूंगी की मॉम अपने आंसुओं को वाइप करते हुए एक स्माइल के साथ कहती हैं, ओके मेरा अच्छा बेटा, आज शाम को 7 बजे हमें वहाँ जाना है, तो तुम रेडी हो जाना। ओके, आई लव यू माई सन। और ये कहते हुए वो यूंगी की फॉरहेड पर एक किस करती हैं। यूंगी एक स्माइल के साथ कहता है, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसकी मॉम हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। इवनिंग के टाइम पर यूंगी की मॉम उसके रूम में आ जाती हैं, उसे चेक करने के लिए कि वो अभी रेडी हुआ है या नहीं। जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर आती हैं, वो देखती हैं यूंगी को जो मिरर के सामने ही खड़ा हुआ था। यूंगी ब्लैक सूट में एक प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। यूंगी की मॉम स्माइल करते हुए उसके पास आकर कहती हैं, उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती हैं, ओ माय बेबी, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल एक प्रिंस की तरह। बेबी क्या अब तुम बिल्कुल रेडी हो? बिकॉज अब हमें निकलना होगा, हमें और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। यूंगी स्माइल करते हुए कहता है, यस मॉम आई एम रेडी, बस आप मुझे ओनली 5 मिनट्स दीजिए। मैं एक बार उसे चेक करके आना चाहता हूँ, वो क्या कर रहा है। उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी बेबी, मैं उसे अभी चेक करके आ रही हूँ, वो पीसफुली सो रहा है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट है ना, और हम भी वहाँ से जल्दी आने की ट्राई करेंगे। ओके नाउ हैप्पी, अब हम चलें। यूंगी हाँ करके अपने रूम से अपनी मॉम के साथ बाहर आ जाता है, और मेंशन से बाहर आके वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर जो कार स्टार्ट करके अब उसे ड्राइव करने लगता है। फुल 1 आवर के बाद यूंगी और उसकी मॉम वेडिंग हॉल में पहुंच जाती हैं। आज यूंगी की कज़न सिस्टर जेनी की शादी है, और यूंगी यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, बिकॉज वो जेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चाइल्डहुड से ही जेनी और उसकी बहुत ज़्यादा फाइट होती है, और वो जब भी यहाँ आता है उन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहता था। बट यूंगी की मॉम उसे फोर्सफुली यहाँ लेकर आती है। यूंगी की मॉम यूंगी के साथ जो स्टेज के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होने वाले थे, तभी वहाँ पर वीआईपी गेस्ट आ जाते हैं, जिनके आगे पीछे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। वो उन्हें फॉलो कर रहे थे। सभी गेस्ट की नज़र उनकी ही तरफ थी। उन वीआईपी गेस्ट को देखकर सभी उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। जेनी के डैड जो आगे बढ़ के उन गेस्ट के पास जाते हुए उन्हें रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर आते हैं। उन्हें एक कंफर्टेबल प्लेस में ले जाकर उन्हें बैठाने के बाद जेनी के डैड
एक वेटर को बुलाकर उससे कहते हैं, ये मेरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, ओके, तो तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तुम्हें देखना होगा कि इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो उनसे एक्सक्यूज़ करके वापस जेनी के पास आ जाते हैं। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। योंगी को ना चाहते हुए भी अपनी मॉम के साथ वहाँ रुकना पड़ता है। योंगी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर पार्टी में एक कोने में काउच पर बैठा हुआ था। अभी उसके साथ कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल ही अकेला था। जेनी के डैड अपने वीआईपी गेस्ट के पास जाकर कहते हैं, सर आपको पार्टी कैसी लगी? मिस्टर पार्क, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। रुकिए, मैं अभी वेटर से कह के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वाइन मंगवाई है वो अभी यहाँ लेकर आने के लिए कहता हूँ। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नो, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता। तुम प्लीज़ अपनी पार्टी एंजॉय करो। जेनी के डैड उन्हें रोकते हुए कहते हैं, जंगकुक सर प्लीज़, आप इनसे कहिए ना कि ये अभी थोड़ी और देर यहाँ रुक जाए। आप लोगों ने तो कुछ लिया भी नहीं, प्लीज़ आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, व्हाट रबिश, आपने यहाँ आने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की थी तो हम यहाँ आ गए हैं, बट अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, ओके, तो प्लीज़ डोंट फोर्स। जिमिन कहता है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक था, बस अब मुझे यहाँ से जाना होगा बिकॉज हमें अभी एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो अब यहाँ पर और रुकना में भी ठीक नहीं होगा। वो दोनों ही उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। कोने में काउच पर बैठे हुए एक बॉय पर पड़ती है जो अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए हुए उसे ही देख रहा है। योंगी चलते चलते वहीं पर रुक जाता है और उसे ही देखने लगता है। जंगकुक अब उसे ऐसे रुके हुए देखकर उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है? यू नो ना, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, लेट्स गो। ये कहते हुए जंगकुक जिधर जिमिन देख रहा था उधर अपनी नज़र करके देखता है। वो देखता है योंगी को जो अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए हुए बैठा है और उसे ही देख रहा है। जंगकुक कहता है, हे जिमिन, तुम उस बॉय को इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ। जिमिन अब भी उसे कोई आंसर नहीं करता। जंगकुक उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रख के उसे शेक करके कहता है, हे जिमिन, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? तुम उस बॉय को इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ। जिमिन अपने सेंस में आकर जंगकुक की तरफ देखता है और फिर से वो योंगी की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक, ये बॉय कितना ब्यूटीफुल है। जंगकुक अपनी आइज रोल करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ। जिमिन कहता है, मुझे ये बॉय मेरे पास चाहिए। जंगकुक कहता है, ओ, तो तुम्हें ये पसंद आ गया है? हाँ ठीक है, मैं इस बॉय को आज रात ही तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचा दूंगा, अब तुम यहाँ से चलो। जिमिन कहता है, नो, ऐसे नहीं, मुझे इससे शादी करनी है। जंगकुक कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी और तुम एक माफिया होके, इस तरह की बातें तुम्हारे माउथ से मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। आई नो कि तुम्हें ये बॉय पसंद आया है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें इस बॉय को लाकर तुम्हारे बेडरूम में दे दूंगा। वन नाइट स्टैंड करो और छोड़ दो, शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ। जिमिन अपनी कोल्ड आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए कहता है, ओके 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 फाइन, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ बोलो? जिमिन कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो करना है मैं खुद कर लूँगा, तुम चलकर कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। जिमिन अपने गार्ड से कहता है, जाओ और जाकर मिस्टर किम को यहाँ पर लेकर आओ। गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो जाकर जेनी के डैड को उसके पास लेकर आता है। जेनी के डैड वहाँ पर आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं, जिमिन सर, आपने मुझे यहाँ, वो अपनी बात को कंप्लीट करते उससे पहले ही जिमिन योंगी की तरफ
अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, वो बॉय, वो कौन है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जेनी के डैड उससे कहते हैं, कौन? वो जो काउच पर बैठा हुआ है। जिमिन कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जेनी के डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छा वो मेरी सिस्टर का बेटा मिन योंगी है। जिमिन कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो कहता है, क्या तुम इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स दे सकते हो? जेनी के डैड कहते हैं, यस ऑफ कोर्स सर, बट आपको इसके बारे में क्यों जानना है? जिमिन कहता है, मैंने जितना कहा उतना सुनो। मैंने कहा इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, तो मतलब चाहिए। और ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारी ही सिस्टर का बेटा है ना? मिस्टर किम कहते हैं, यस सर, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिमिन कहता है, मुझे अभी किसी मीटिंग के लिए यहाँ से जाना होगा, बट हाँ मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। इसके लिए मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ओके? आई होप मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। तुम जानते हो कि मुझे वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो इसीलिए अब तुम, आई नो कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। मिस्टर किम हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। अब जिमिन वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठते हुए वो जंगकोक से कहता है, वो बॉय तुम्हें कैसा लगा? जंगकोक कहता है, ठीक है, मुझे कैसा लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हें पसंद है, बस इतना काफी है। कौन सा मुझे उसके साथ शादी करनी है? अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मीटिंग अटेंड करने के बाद दोनों अपने मेंशन में पहुँच के अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। जिमिन अपने बेडरूम में पहुँच के सीधा शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वो शावर लेने के बाद अपने वेस्ट के अराउंड एक टॉवल को फोल्ड करके दूसरी टॉवल से अपने हेयर्स को वाइप करते हुए वहाँ से निकल के आता है। मिरर के सामने खड़े हो जाता है। मिरर में खुद को देखते हुए वो योंगी को याद करके कहता है, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतना क्यूट और इनोसेंट फेस मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उसे देखने के बाद मुझे और कुछ क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कब वो मेरे सामने होगा, मेरे पास, मेरे साथ। क्लोजेट में से क्लोथ्स निकालते हुए उन्हें पहन के वो बेड पर आ जाता है और लेट के उसके बारे में ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ योंगी, जो पार्टी में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, वो अपनी मॉम के पास आके कहता है, मॉम आई थिंक आई शुड लीव। उसकी मॉम कहती है, बेटा प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे लिए, फिर हम साथ में चलेंगे, ओके? योंगी कहता है, नो मॉम, आई एम सो टायर्ड, प्लीज़ अभी आप यहाँ से चलिए, अदरवाइज मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊँगा। उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी उसके साथ वहाँ से निकलना पड़ता है। वो जेनी और उसके हस्बैंड के पास जाकर उन्हें ब्लेस करते हुए बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब वो दोनों मेंशन पहुँच चुके थे। वो सीधा अपने यंगर ब्रदर के रूम में जाता है और उसे चेक करता है। बेडरूम का डोर ओपन करने के बाद वो अंदर आकर देखता है बेड पर उसका यंगर ब्रदर तेई, जो पीसफुली एक पिल्लो को हक किए हुए, फेस पर एक पाउट बनाए हुए आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ है और सो रहा है। योंगी उसके हेयर्स को मैस करते हुए उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला आता है। वो अपने रूम में आकर फ्रेश होने के बाद बेड पर लेट जाता है। अब नेक्स्ट डे जिमिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। वो अपने मॉर्निंग रूटीन को फिनिश करने के बाद जिम रूम में चला जाता है। फुल 1 आवर तक वो एक्सरसाइज करने के बाद अपने रूम में वापस आ जाता है। शावर लेने के बाद रेडी होकर वो अपने फ़ोन को नाइट स्टैंड में से उठाकर मिस्टर किम को कॉल करता है। मिस्टर किम, जो टूरिंग के बाद ही कॉल को रिसीव कर लेते हैं, वो कहते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर,
जिमिन कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। क्या मैं जान सकता हूँ मैंने जिस बारे में कल आपसे बात की थी उसकी क्या अपडेट है? मिस्टर किम कहते हैं, सर मैं बस आपके ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। मैंने सोचा आपसे मिलकर ही सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। जिमिन हाँ में आंसर करता है और वो कॉल को कट कर देता है। अब वो अपने बेडरूम से निकल आता है। डाइनिंग एरिया में आके वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के जंगकुक का वेट करने लगता है। जंगकुक अब रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो दोनों ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके गार्ड्स उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे ही आने लगते हैं। अब ऑफिस में जिमिन और जंगकुक की कार रुकते ही गार्ड जल्दी से आके उनके लिए डोर ओपन करते हैं और उन्हें झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। वो दोनों ही किंग की तरह चलते हुए अपने ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जिमिन अपने ऑफिस कैबिन में आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वो जिमिन के कैबिन का डोर नॉक करते हैं। जिमिन उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। वो अंदर आके जिमिन की तरफ एक फाइल को बढ़ाते हुए कहते हैं, सर इसमें उस बॉय की सारी डिटेल्स है। आई मीन योंगी की, जो मेरा नेफ्यू भी है। उसके बारे में जितना भी मैं जानता हूँ वो सारी डिटेल्स इस फाइल के अंदर है। बट सर क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि उसके बारे में आपको ये सब क्यों जानना है? जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, और तुम्हें ये सब क्यों जानना है? मिस्टर किम कहते हैं, बिकॉज सर वो मेरा नेफ्यू है, मेरी सिस्टर का बेटा। तो अगर आपको जिमिन अपनी कोल्ड आइज से मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है। वो कुछ और बोल नहीं पाते और चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाते हैं। जिमिन कहता है, नाउ गो, मैं उसे चेक करके आगे क्या करना है तुम्हें बता दूंगा। सो अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर किम झुककर उसे थैंक्स और बाय बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। अब जिमिन उस फाइल को ओपन करके देखता है। फाइल में योंगी की सारी डिटेल चेक करने के बाद वो स्मार्ट करता है और अपना फोन अपने पॉकेट से निकालते हुए जंगकुक को कॉल करके उसे उसके कैबिन में आने के लिए बोलता है। जंगकुक जो कॉल कट करके सीधा उसके कैबिन में आ जाता है। जंगकुक जिमिन के सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहता है, हाँ बोलो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल चेक कर रहा था और तुम्हारे यहाँ सडनली बुलाने पर मैं उसे बीच में ही छोड़ कर आया हूँ। तो प्लीज अब जल्दी बोलो कि तुम्हें क्या काम है। मुझे और भी बहुत सारे वर्क है। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो और अपने वर्क को बहुत अच्छे से मन लगा कर करते हो। बट हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिस काम के लिए अभी तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जंगकुक कहता है, तो क्या अब मैं वो वर्क जान सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जिमिन अपनी सीट पर से उठते हुए कहता है, चलो हमें अभी योंगी के घर जाना है। जंगकुक अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहता है, हाँ कौन योंगी? तुम किसकी बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, मे भी तुम भूल रहे हो, जो बॉय कल हमें उस पार्टी में मिला था वो वही है जिसके घर जाने के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसी का नाम है योंगी। अब क्या हम यहाँ से चले? जंगकुक कहता है, बट मैं। जिमिन कहता है, चुपचाप मेरे साथ चल रहे हो तुम। और वो ये कहते हुए अपने कोट को अपने हाथ में लेते हुए अपने ऑफिस से निकल जाता है। सभी एम्प्लॉय ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज जिमिन और जंगकुक दोनों एक साथ ऑफिस में आने के बाद इतनी जल्दी वापस जा रहे थे। अब वो दोनों योंगी के मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन के अंदर उनके गार्ड जो उनके साथ ही थे वो कार का डोर ओपन करते। जिमिन और जंगकुक वो दोनों ही कार से निकलते हुए सीधा मेंशन के अंदर आ जाते हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।